हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपको तो पता ही है कि अभी दिवाली देश भर में धूमधाम से मनाई गई है और इस दिवाली के सीज़न की सेल का डेटा आ चुका है और इस दिवाली सेल ने पिछले 10 सालों की सेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, यहाँ पर CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो भारत में ट्रेडर्स की एक बॉडी है, उसने डेटा जारी करते हुए कहा है कि इस दिवाली सीजन में 1.2 लाख करोड़ रुपए यानी 1.25 ट्रिलियन रुपए की सेल्स हुई है, जिसने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश अभी कोरोना वायरस से अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया, लेकिन मार्केट में इस तरह की आर्थिक गतिविधियों से कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आर्थिक स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये द स्टेटमेंट्स का आर्टिकल है। दिवाली बिजनेस सेल क्रॉसेज ₹1.25 लाख करोड़, सेज कैट। द मिंट दिवाली चीयर्स एट 1.25 lakh crore. Festive sale break 10 years record, says CAT. Business Standard Diwali festive sale crosses ₹1.25 trillion, break all record in 10 years, CAT. इसके अलावा इंडिया टुडे दिवाली सेल क्रॉसेज रिकॉर्ड ₹1.25 लाख करोड़ इन 10 years, ट्रेडर्स बॉडी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर कैट ने बताया कि इस बार की फेस्टिव सेल्स के दौरान 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट हुआ है, जिसमें अकेले दिल्ली से ही इसका 20% बिजनेस यानी 25,000 करोड़ की सेल्स हुई है। अगर हम पिछले 5 सालों का डेटा देखेंगे तो हम चौंक जाएंगे। चलिए मैं उनका डेटा दिखा देता हूँ। तो ये है पिछले 5 सालों का डेटा, जिसमें अगर देखा जाए तो 2016 में 35,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। इसके बाद 2017 में 7,000 करोड़ रुपए बढ़कर 43,000 करोड़ हुआ। फिर 2018 में 7,000 करोड़ बढ़कर 50,000 का बिजनेस हुआ। 2019 में 60,000 करोड़ का बिजनेस हुआ, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस होते हुए भी 72,000 करोड़ का हुआ बिजनेस, आप देख सकते हैं। और 2021 में इसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ते हुए सीधा 1,25,000 करोड़ का बिजनेस दर्ज किया, यानी पूरे 53,000 करोड़ का जंप आया है एक साल के अंदर ही। तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस कितना ऊपर गया है। इससे पहले कैट ने अनुमान लगाया था कि इस दिवाली पर 1 लाख करोड़ का बिजनेस हो सकता है, लेकिन कैट के अनुमान को तोड़ते हुए यहाँ रिकॉर्ड 1,25,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है। कैट ने ओवरऑल फेस्टिव एंड मैरिज सीजन में अनुमान लगाया कि टोटल 3 लाख करोड़ का बिजनेस भारत में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नवंबर में शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में साया कहते हैं। इसके बाद क्रिसमस भी आने वाला है, तो यहाँ पर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के बिजनेस होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कैट, जो देश के 70 मिलियन यानी 7 करोड़ ट्रेडर्स की बॉडी है, उसने कहा है जो मार्केट स्लो डाउन हो रही थी, अब वो स्लो डाउन खत्म हो चुका है। और जिस तरह की रिकॉर्ड सेल्स इस दिवाली के सीजन में हुई है, उसको देखते हुए आगे आने वाले समय में भारत के बिजनेस और बढ़ने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा कैट ने कहा है कि शादियों का सीज़न 14 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। और जिन सामानों की डिमांड बढ़ी है वो ट्रेडिशनल सामान है, जैसे मिट्टी के दिए, मोमबत्ती, सजावटी सामान आदि। इस बार सोशल मीडिया पर देसी चीज़ों को खरीदने का बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जिससे इन परंपरागत चीज़ों की डिमांड में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, जूते, चप्पल, खिलौने, कपड़े आदि सामानों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें 23% की ग्रोथ हुई है, और जितनी भी सेल्स हुई है इस दिवाली की सेल्स वो 32,000 करोड़ की हुई है। और भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट रहा है, और इसने 64% ई कॉमर्स मार्केट शेयर को ग्रैब किया है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने कहा है कि इस बार छोटे शहरों से बहुत ज़्यादा बिजनेस देखने को मिला है, और इस बार छोटे शहरों का बिजनेस 61% रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन के बारे में, तो अमेज़ॉन पर जितने भी मिड रेंज स्मार्टफोन बिके हैं, उनमें से 84% स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन थे। तो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब भारत में 5G लॉन्च होगा तो एक बहुत बड़ी संख्या में 5G यूज़र्स भारत में पहले दिन से ही देखने को मिलेंगे। और इसके बारे में बोला जा रहा है कि 5G 2022 के मिडिल में लॉन्च हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ सामानों की, तो यहाँ पर चाइना को 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि इस बार भारत में बने सामानों की बिक्री में एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। दुकानों पर लोग खरीदने से पहले पूछ रहे थे कि ये प्रोडक्ट चाइना का तो नहीं है, और ये कंफर्म करने के बाद ही लोग सामानों को खरीद रहे थे। कैट ने भी इसके बारे में बता दिया था कि इस बार चाइना का 50,000 करोड़ का नुकसान होगा, और मैंने भी इस बारे में एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हो, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैट ने भी पिछले साल और इस साल चाइनीज सामानों की बहिष्कार करने की अपील की थी, जो इस साल काफ़ी हद तक सफल भी हो गई, क्योंकि आप तो देख ही सकते हैं कि चाइना बार बार हमारे बॉर्डर पर गतिरोध बनाता है और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी वायलेट करता है।
जिसकी वजह से ये चीज़ भारतीयों को हट कर गई और उन्होंने काफ़ी हद तक चाइनीज़ सामानों का बायकॉट कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर चाइनीज़ सामान ही बहुत ज़्यादा बिकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में शाओमी का टीवी सबसे ज़्यादा बिकता है और ये टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिकने वाला टीवी है। इसके अलावा हायर, TCL और हाइसेंस भी अच्छे मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचती हैं। और मोबाइल के मामले में तो चाइनीज़ कंपनियां पूरी तरह से बाज़ार पर हावी है। इसके लिए ग्राफ देखिए आप, तो देख सकते हैं इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट शेयर। तो आप देख सकते हैं कि ये 2022 के Q1 से 2021 के Q2 यानी जुलाई टू सितंबर का डेटा है। हमेशा की तरह शाओमी ने, यानी कि जो आप सैफरॉन कलर में देख रहे हैं, 28% का शाओमी ने मार्केट शेयर ग्रैब किया है, जो पिछले क्वार्टर के 26% से ज़्यादा है। इसके अलावा सैमसंग, जो नॉन चाइनीज़ ब्रांड है, उसका मार्केट शेयर 18% है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वीवो का 15% है, रियलमी का 15% है और ओप्पो का 10% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 28%, शाओमी का 15%, ये हुआ 43%, और फिर 15% रियलमी का, तो 58% हुआ, 10% ओप्पो का, तो 68% हुआ, और बाकी का 14%। और 14% में भी कुछ चाइनीज़ कंपनियां हैं, जैसे कि आईकू हो गई, पोको हो गई। अगर मैं ओवरऑल बात कहूं तो हर 4 फ़ोन में से 3 फ़ोन चाइना के होते हैं। तो हमें इस तरफ काम करने की ज़रूरत है। और ये चाइनीज़ फ़ोन बिकने की एक वजह दूसरी भी है, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं, यानी कम पैसों में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स। लेकिन इन चाइनीज़ फ़ोन में प्राइवेसी को लेकर भी कंसर्न है, क्योंकि ये हमारा डेटा थर्ड पार्टी को शेयर करती है और ये कंपनियां चाइनीज़ गवर्नमेंट को इंडियन डेटा शेयर करती हैं। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। मैं खुद चाइना का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो इस बार भारत की दिवाली व्यापार के मामले में बहुत अच्छी साबित हुई है, जिसमें हमें चाइनीज़ सामानों को बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी देखने को मिला है। लेकिन ये ट्रेंड आगे भी जारी रहे तो बेहतर होगा, जिससे चाइना को सबक मिले, क्योंकि वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your prestigious time. God bless you all. Now, signing off.